कुरान के निशान क़यामत के जाहिर हुए। कुरान में वर्णित क़यामत के संकेत प्रकट हुए। बरस 90,000 परा गुजरे ते दिन, क़यामत लिखी कुरान में सोए न पाए किन। कई पढ़ काजी हुए, कई आलम आरफा, मायने मगज मुसाफ के किन खोल्या न एक आरफा। लिखा जाहिर कुरान में और माजदे सब रदा, साचा माजदा इमाम पे जोले उतर्या मदा। करामात कलाम अल्लाह की साची कही तय सोए, लिखा है कुरान में सो बिना इमाम न होए। पढ़ा नाई फारसी ना कछु अरब अरबा, सुन्या न कान कुरान को और खोलत मायने सब। ये सब किताबें इन पे तामे किली कुरान, रोला मोहम्मद में दी ये इमाम पहचान। जोलो मायने मगज न पाइया, तोलो पढ़ा न किन कुरान, किन बेजा किन वास्ते ना कछु रसूल पहचान। जो अर्थ ऊपर काले वही सो कहे देव शैतान, यो जंजीरा मुसाफ की कई विध करे बयान। अजाजिल दम सबन में फिरस्ता जो बुजरक, सारी जिमी पर सेजदा किया ऊपर हुक्म हुआ तीन को करे सेजदा आदम पर। मायने मगज न ले सके लिया ऊपर का जायरा, लानत हुई तीन को हुआ गले में तो का। यूं सब जायरा पुकारई तो भी छोड़े ना हुए लोग। चिन्ह दिया धक्का आदम को इबलीस क्यों खिलाए, कहा जा प्यारे विष्ट से दुश्मन संग लगाए। ये बेचारे क्या करे सब आदम की नस्ला, तो फरमाया न करे लिखे से पेड़ा सला। वो तो ले मायने मगजा लिखे बड़े निशान, सोए दरे शरत परा करने अपने पहचान। दुनिया सबे जाहिरी सो लेवे मायने जायरा, अंदर अर्थ खुले बिना क्यों पाए दिल आकर। निशान कहे न वास्ते सो बांधे कौल पर हादा, लेता मायने ऊपर के सो करने को सवरदा। कलाम अल्लाह के मायने सो भी कई शरत, ये नस्ल आदम वाई क्यों पावे दिल आखरत। मायने मुल्ला या ब्राह्मण करते जो उलताए, सोई हरफ जबराइला गया सब सताए। नेरे चल से उलती किए नजीकी दूरा, ईसा मेरी मोहम्मद आए नमे बरस्या नूरा। नूरा खुदा रोशन हुआ खैच सुती सब तरफ, ले मायने ऊपर के सोरया न कोई हरफ। मोहम्मद आया इससे मिने तब अहमद हुआ श्याम, अहमद मिला मेदी मिने ये चिन्ह मिला हुए इमाम। अलफ कया मोहम्मद को रुआलाई सलाम, मीम मेदी पाक सो ये तीनों एक कहे अल्लाह कलाम। मोहम्मद ईसाए म्याराज में और असराफिल इमाम, बुद्ध जबराइल मिल के गुजर जायरा अल्लाह कलाम। मायने न मुसाफ के कलाम अल्लाह का कौला, इसे के इलम से दई सारते सब खोला। बड़े निशान आखरत के आजुज माजुज दोए, बेचे कहे या पिसके इन्हों न छोड़ा कोई। कहे बड़े सबन से 100 गज का जुजा और तंग चश्म कया 1 गज का माजुजा। 4 लाख कौम इनकी फौजा हो से 3, अर्थ ऊपर के आखरत क्यों पावे रात दिन। ये तो गिनती कई दिन न की आखरत बड़े निशान, मायने मगज मुसाफ के और करे सो कौन बयान। काल यहाँ दिन कहे सो पहुंचा कौल पर आए, तब पिना और ब्रह्मांड को देत सबे उड़ाए। बाबा तल अर्ज मक्के से जा रहो से सब ठौरा, एक हाथ आशा मुसेका दूजे सलेमान की मोहरा। सो मुख वो से उजला मोहर कर से जिन्ना, आशा सुमावे जिन मुखा श्या मुख वो से तिन।
उजल मुख मोमिन कहे, श्या मुख कहे काफरा, या बिस्ता या दोजकी जार और से आकर, कई दावा वास्ते वो जिमी पहले होती सबे कुफरान, जोलो श्याम बराबर न आते न रसुल खबर फुरमान, जब श्याम रसुल आए न जिमी तब हुआ नूर रोशन, कुरान रसुल उमता जार करे सबन, ल्याए बन्नगी केलाए कलमा वर्षा खुदा का नूरा, सो नूरा फिर्या खाली भई जैसे असल दावाती अंकुरा, सो नूरा सब इता आइया इन जिमी मसराका, तब वो जिमी दावा भई जैसे पहले थी बिना हका, मोमिन मुख उजल भय कापर मुख श्याह, यो मसराका और मगरबा दोनों दुरुस्त कया, रुआला मोहम्मद इमाम मसरका जब, सूरज गुलमा करी मगरब हो गया तब, नूर खुदा आया मसरका हो गया सूरज मगरब, जाहिर दुने सूरज जाहिरा, ये जो पढ़िया करी सब, ज्यादा सोते तब कमे धजा लग रहा न हदा, काना स्वारा तिन परा सोभी वाई कद, टायरो अल्लाह मारसी करसी दुनिया साफ, आखर उमत मोहम्मद करसी आए इंसाफ, दम दजाल सबन में रेट दुनि दिला पारा, ये जो पासा इबलीसा करत सब में पसरा, ऐसा ये जानत है तो भी जार चाहे दजाला, जब ये दजाल मारिया तब दुनि रे सीखिन हाला, आखर आए असरा पिला उदाओ से बजाए सुरा, फिर करसी कायम बजाए खुदाए का नूरा, गावेगा कुरान को असरा पिला सुरकारा, तब फिरसी सब फिरस्ते ये बात सिद्ध धारा, जब जौर जाहिर हुआ कलाम अल्लाह का नूरा, तब ये ओसी कायम ले आए का जौरा, ये जो मायने मुसाफ के सो मेरी बिना न होए, सो साहिब ने ऐसा लिखा और क्यों कर सके कोई, और क्यों कर सके कोई, ये जो मायने मुसाफ के सो मेरी बिना न होए, सो साहिब ने ऐसा लिखा और क्यों कर सके कोई, और क्यों कर सके कोई, और क्यों कर सके कोई। चौपाई 47 प्रकरण 15 चौपाई 8 से 19। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री खुलासा ग्रंथ को 15 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। रसूल मोहम्मद के पश्चात 1090 वर्ष व्यतीत होने पर कयामत का समय आएगा। इस प्रकार के संकेत कुरान में लिखे गए हैं, किंतु कोई भी इन संकेतों को समझ नहीं पाया। कुरान का अध्ययन करते हुए अनेक लोग विद्वान, आलम तथा ज्ञानी जन अरब कहलाए, परंतु कुरान में कहे हुए शब्दों का गूढ़ रहस्य किसी ने भी स्पष्ट नहीं किया। कुरान में यह भी स्पष्ट लिखा है कि उस समय सारे चमत्कार निरस्त हो जाएंगे। सच्चा चमत्कार अंतिम धर्म गुरु इमाम के पास होगा। वस्तुतः तारतम ज्ञान रूपी यह चमत्कार पूर्ण ज्ञान लेकर सतगुरु श्री देवचंद्र जी इस संसार में प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार कुरान में कहे हुए चमत्कार पूर्ण वचन सत्य कहे गए हैं। कुरान में यह भी लिखा है कि वे चमत्कार पूर्ण संकेत अंतिम धर्म गुरु इमाम के बिना अन्य किसी से स्पष्ट नहीं होंगे। सतगुरु ने न कभी फारसी तथा अरबी शब्दों का अध्ययन किया और न ही कुरान का श्रवण किया, तथापि वे मेरे हृदय में बैठकर कुरान के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट कर रहे हैं। यद्यपि इन सभी कतिब ग्रंथों जम्बूर, तौरेत, बाइबल और कुरान को स्पष्ट करने का दायित्व तो इन्हीं अंतिम धर्म गुरु पर है। उनमें भी कुरान तो कुंजी के समान माना गया है। पर ब्रह्म परमात्मा द्वारा प्रशंसित श्यामा स्वरूप सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने मेरे हृदय में विराजमान होकर इन सभी धर्म ग्रंथों के गुरु रहस्यों को स्पष्ट किया है।
वस्तुतः यही सदगुरु इमाम के स्वरूप की पहचान है। जब तक कुरान के कुछ रहस्य स्पष्ट नहीं हुए थे तब तक किसी ने भी कुरान को नहीं समझा था। उनका अध्ययन निरर्थक हुआ। इसलिए उन लोगों को यह ज्ञात नहीं हुआ कि यह आदेश किसने भेजा तथा किसके लिए भेजा। इस संदेश को लेकर आने वाले रसूल की पहचान भी उनको नहीं हुई। जो लोग मात्र बाह्य अर्थ ग्रहण करते हैं उन्हें आसुरी वृत्ति के मानव ब्रह्म राक्षस कहा गया है। इस प्रकार बुद्ध जी ने प्रकट होकर कुरान के गुण रहस्यों को अनेक प्रकार से स्पष्ट किया। कुरान में इस प्रकार उल्लेख है कि अज़ाज़िल फरिश्ता ही संसार के सभी जीवों का प्राण है तथा वह स्वयं श्रेष्ठ भी कहलाता है। उसने परमात्मा की आज्ञा पाकर सारे पृथ्वी पर नमन किया। उसी अज़ाज़िल को आदम पर नमन करने का आदेश प्राप्त हुआ। उस समय अज़ाज़िल ने परमात्मा का आदेश नहीं माना क्योंकि वह परमात्मा के आदेश का रहस्य समझ नहीं पाया। उसने मात्र आदम की बाह्य आकृति ही देखी, इसीलिए उसको धिक्कार मिली और वह धिक्कार उसके गले में फंदा के समान हो गई। इस प्रकार की बात सभी लोग स्पष्ट कहते हैं, तथापि वे अपनी बाह्य दृष्टि को नहीं छोड़ते। कुरान में यह भी उल्लेख है कि इब्लिस ने आदम को गेहूं खिलाया, जिसके कारण उसे दुष्ट शत्रु इब्लिस के साथ प्रिय मुक्ति स्थल बहिष्ठ से निकाला गया। इस प्रकार बहिष्कृत आदम के वंशज ये सांसारिक जीव कर भी क्या सकते हैं। वे कुरान के आदेशों का पालन भी नहीं कर सकते क्योंकि दुष्ट इब्लिस उन्हें अपने मूल उद्गम स्थान मायाजन्य संसार की ओर ही खींचता है। रसूल मोहम्मद ने परमात्मा का आदेश प्राप्त कर उनके अवतरण के गुण रहस्यों तथा कयामत जागृति आत्मा जागृति के संकेतों को स्पष्ट बड़े शब्दों में लिख दिया है। वही परमात्मा अपनी पहचान करवाने के लिए अपने वचनों के अनुरूप निश्चित समय पर प्रकट हो गए हैं। संसार के जीव सृष्टि स्वयं बाह्य दृष्टि वाले होने के कुरान का भी मात्र बाह्य अर्थ ही ग्रहण करते हैं। वस्तुतः कुरान में निर्दिष्ट संकेतों के गुण रहस्य स्पष्ट हुए बिना वे इस अंतिम दिन क़यामत के समय को कैसे जान पहचान सकते हैं। लोग क़यामत के दिन को पहचान सके, इसलिए इसके प्रकट होने के संकेत क़यामत के 7 निशानियां भी लिख दिए और 11वीं शताब्दी पर इन संकेतों के प्रकट होने की समय सीमा भी बांध दी। किंतु संसार के जीव कुरान के मात्र बाह्य अर्थ को ग्रहण कर रसूल के वचनों को ही निरस्त रद्द कर देते हैं। कुरान के रहस्य वैसे भी गूढ़ हैं और वे भी संकेत मात्र में कहे गए हैं, इसलिए बहिष्कृत किए गए आदम और हवा की संतानों ये जीव सृष्टि अंतिम समय को कैसा समझ सकते हैं। अल्पज्ञ मुल्ला तथा ब्राह्मण लोग कुरान तथा पुराण आदि धर्म ग्रंथों का विपरीत मनमाने अर्थ करते आए हैं। इसलिए अंतिम समय क़यामत के समय में जिब्रील फरिश्ता ने प्रकट होकर उन काल्पनिक अर्थों को साथ लिया, अर्थात बाह्य अर्थ को समाप्त कर गुण रहस्य स्पष्ट कर दिया। कतिपय ग्रंथों में कहा गया तुम्हारे करो आराम, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तुम्हारे करो आराम। सेज बिछ
बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श कहे या दिल मोमिन, अर्श में सब बिसात। अर्श कहे या दिल मोमिन, अर्श में सब बिसात। निमक नर क्यों हो सके, रूह निस्बत हक जात। रूह निस्बत हक जात। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। मोहम्मद कहे अरवाही अर्श से, जो कोई आई हो ये उतर। मोहम्मद कहे अरवाही अर्श से, जो कोई आई हो ये उतर। सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। चलिए अपने घर। अर्श तुम्हारा